नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसका एक डेरिवेशन गति के समीकरण व्युत्पन्न कीजिए ये हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, गति के जो समीकरण हैं वो व्युत्पन्न करने की दो विधियां हैं। इसमें पहली विधि है वो है अपने आलेखीय विधि। आलेख मतलब ग्राफीय विधि भी इसको बोल सकते हैं। तो अपन चाहे तो बोल दे आलेखीय विधि और चाहे बोल दे ग्राफीय विधि। तो देखिए किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो माना कि कोई जो व्यक्ति है वो 0 समय पर यानी टी समय पर, टी मतलब टी बराबर 0 के लिए कोई व्यक्ति यूं वेग से गतिशील है, ये मान लेते हैं अपन। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना ग्राफ है और ये ग्राफ खिंचा गया है अपने पास में वेग और समय के मध्य। वेग समय के मध्य ग्राफ खिंचा गया, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो देखिए आप, सबसे पहली बात कि यदि कोई व्यक्ति है कालिया, वो अपने t बराबर 0 के लिए ये समय यानी टाइम t और ये v वेग जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए u वेग से गतिशील था। ये विराम अवस्था में भी हो सकता है। अब देखिए फिर क्या हुआ। तो इस समय स्थिर जो वस्तु है उसका ग्राफ बन जाएगा कि ये बिल्कुल स्थिर है। देखो समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन देखिए कुछ समय बाद में ये चलना प्रारंभ करता है और जब चलना प्रारंभ करेगा तो मान लेते हैं कि इसके वेग में परिवर्तन होता है और v से वेग क्या हो जाता है भाई? पहले यूं वेग था, अब इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ इसको नाम दे देते हैं, यहाँ o है तो ये a दे देते हैं, ये B बिंदु दे देते हैं, ये C दे देते हैं, ये D बिंदु। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निकालते हैं सबसे पहली बात, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो देखो सबसे पहले मैं लिख ही देता हूँ आपके पास में यहाँ त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो गया? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है भाई? त्वरण कहलाता है। अब देखो वेग में परिवर्तन को कौन दर्शा रहा है? तो वेग में परिवर्तन को देखो ये लाइन दर्शा रही है अपने पास में ए डी। तो देखो यहां से लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से, तो त्वरण की परिभाषा क्या थी दोस्तों? त्वरण की परिभाषा थी कि ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग को कौन दर्शाएगा? देखो डी बी, और समय को कौन दर्शाएगा? ए बी। तो लिखेंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज से? ए बी डी से, ए बी डी से। तो देखिए ए एक्सेलरेशन बराबर टेन थीटा, ये कोण थीटा मान लेते हैं अपन। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास में, आप जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो थीटा के सामने वाली भुजा, यानी क्या हो जाएगी? बी डी, और बट्टा कर्ण। तो कर्ण आपके पास में क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, लंब बट्टा आधार। तो आधार आपके पास में क्या हो जाएगा? ए बी। तो ए बी, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है लाल बट्टा कक्का, और लाल बट्टा कक्का से क्या आ गया कि साइन कोस टेन। तो टेन क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार। अब देखिए मान रख लो आप ए बराबर बी डी। तो बी डी का मान तो क्या है? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो थी आपके पास में यू, और ये यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक है v। तो इस v में से आप यूं घटा दो तो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की बच गई। तो क्या हो जाएगा? ये v माइनस यू, v माइनस यू। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बी डी की जगह तो क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू, और ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? t। अब देखो t को इधर भेज दीजिए तो ए टी बराबर हो गया v माइनस यू। अब u को आप इधर भेज दो तो v इजक्वल्स टू आ गया u प्लस ए टी, और यही आपका गति का कौन सा समीकरण है? समीकरण 1। अब देखिए, अब हम ज्ञात करने वाले हैं, वो ज्ञात करने वाले हैं समीकरण नंबर 2। क्या ज्ञात करने वाले हैं? समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 2 क्या होता है? तो समीकरण 2 में हम दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये जो जितना भी ग्राफ है ओ ए डी बी और सी,
ये पूरा का पूरा ग्राफ है, इसका जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल होगा वो तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो देखो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखो एक समान गति में त्रिभुज और आयत, ये रहा आयत, देखो ए ओ सी और बी, आयत का क्षेत्रफल तय की गई दूरी को व्यक्त करता है। तो देखो क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, तो दूरी तो सबसे पहले बात एस से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो एस बराबर पहले तो ले लेंगे त्रिभुज, किसका एरिया भाई, त्रिभुज ए बी डी का एरिया। तो यहाँ से लिख दिया एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। और फिर प्लस इसमें जोड़ देंगे क्या, आयत ए ओ सी बी, ए ओ सी बी का क्षेत्रफल। अब देखो आयत के लिए लंबाई निकालते हैं। तो आयत के लिए लंबाई तो ये हो गई आपके पास में टी, ओ से लेकर सी तक की दूरी, तो ये तो हो गई टी। और चौड़ाई, तो चौड़ाई आपके पास में हो गई देखो बी सी, तो ये हो गई यू, तो अपन यहाँ लिख देते हैं यू। अब देखो त्रिभुज का आप निकालते हैं आधार। तो त्रिभुज का आधार जो है, त्रिभुज का आधार, तो आधार तो आपके पास में हो गया देखो ये ए बी, और ए बी को आप लिख सकते हैं क्या, टी। और देखो त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गई, त्रिभुज की ऊंचाई हो गई ये बी और डी, बी डी मतलब वी माइनस यू, ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। तो अब देखिए सबसे पहली बात किसका क्षेत्रफल था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, प्लस आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए एस बराबर 1/2 की जगह 1/2 गुणा आधार, तो आधार तो अपन ने याद कर ही रखा है क्या है, टी। और ये देखो आपके पास में क्या है, v माइनस यू, तो ये ऊंचाई है तो यहाँ से लिख दिया v माइनस यू। अब देखिए बीच में निशान प्लस, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो आपके पास में क्या है t, और चौड़ाई क्या है u, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं u t, हो गया। अब देखिए वापस चलिए समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में देखिए यहाँ से 80 का मान क्या है, v माइनस यू, तो यहाँ भी देखो v माइनस यू है, इस v माइनस यू की जगह क्या लिख सकता हूँ 80, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ कोष्टक लगाकर लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 से क्या कि 80 बराबर हो जाएगा v माइनस यू। तो देखो s बराबर क्या आ गया आपके पास में 1/2 इंटू टी, और ये हो गया क्या ए टी, प्लस ये क्या आ गया यू टी। अब इसको व्यवस्थित करते हैं तो s बराबर क्या हो गया यू टी प्लस हाफ यानी 1/2 ए और टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 2। क्या आ गया, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 3 की बात करते हैं। तो समीकरण 3 देखो किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 से टी का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। तो देखो यहाँ से v माइनस यू बराबर बच गया 80, क्योंकि ये u था प्लस का, इधर आते ही माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ से t का मान निकाल लो, तो t बराबर क्या हो गया v माइनस यू, और ये a कहाँ चला गया भाई, बट्टे में चला गया। अब देखिए तो t का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण
दो में टी बराबर वी माइनस यू बट्टा ए क्या करने पर भाई, रखने पर। तो देखिए रखिए, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखो तो क्या, एस की जगह तो एस, यू की जगह यू, और टी का मान क्या रखना था, वी माइनस यू अपॉन ए। तो वी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 की जगह 1/2। देखो एक की जगह तो ए, इंटू टी की जगह क्या रखना है, वी माइनस यू। तो वी माइनस यू और बट्टे में क्या है ए। तो ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर हो गया फिर। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ गया अपने पास में, यहाँ से आ गया एस बराबर यू वी, क्योंकि ये गुणा हो गए, माइनस यू को यू से गुणा किया यू स्क्वायर, बट्टे में ए तो है ही है, प्लस 1/2 की जगह 1/2। ये देखो यू माइनस वी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। और बट्टे में देखो आपके पास में ये ए स्क्वायर पहले से है ही है, लेकिन ये देखो ए स्क्वायर वाला ये एक एक ए कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया, केवल ए। तो ये आ गया अपने पास में क्या, 2a। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, एस बराबर, देखो इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम कितना आ गया, 2a। ए से ए कैंसिल बच गया 2, 2 को uv से गुणा किया तो क्या आ गया, 2uv माइनस, ये देखो यहाँ से 2 को यू स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आ गया, 2u स्क्वायर प्लस, ये देखो 2a से 2a कैंसिल, तो ये तो फॉर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। देखो प्लस 2uv और माइनस 2uv कैंसिल, एस बराबर आपके पास में आ गया क्या, देखो वी स्क्वायर, देखो यू स्क्वायर प्लस का 2u स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का 1u स्क्वायर बच गया, और ये देखो 2a बट्टे में था वो ऐसा का ऐसा ही, इस 2a को इधर भेज दो, तो 2as बराबर हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस यू स्क्वायर को भी भेजना चाहो तो इधर भेज सकते हैं, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही गति का कौन सा समीकरण है, 3। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये गति के तीनों समीकरण थे आलेखीय विधि से। कल हम पढ़ेंगे कलन विधि से। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको कैसा लगा, और कोई भी डेरिवेशन की आवश्यकता हो, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आवश्यकता हो समझने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। जय हिंद जय भारत।